नमस्कार। एसपीटी न्यूज़ पर आपका स्वागत है। पेश है 27 जून शनिवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज शनिवार उस समय पैसेंजर्स की चिंता बढ़ गई जब इंडिगो की जयपुर से नई दिल्ली जाने वाली फ्लाइट टेक ऑफ से ठीक पहले तकनीकी खराबी की आशंका के चलते रनवे से वापस पार्किंग वे पर लौटा दी गई। फ्लाइट में उस समय 165 पैसेंजर सवार थे। सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उड़ान को तत्काल रोक दिया गया और इंजीनियरिंग की टीम ने विमान की जांच की। हालांकि तकनीकी गड़बड़ी दूर होने के बाद करीब 2 घंटे की देरी से फ्लाइट ने नई दिल्ली के लिए उड़ान भरी। देश के 6 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के कई इलाकों में प्री मानसून बारिश जारी है। हालांकि 6 राज्यों में तेज गर्मी भी हो रही है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में पारा 42 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 8 लोग झुलस गए। उत्तराखंड के चमोली में हुई मूसलाधार बारिश के बाद बादल फटने जैसी घटना हुई जिससे स्कूल, 8 बड़ी गाड़ियां, एम्बुलेंस और मकानों में मलबा घुस गया। मानसून ने देश के 22 राज्यों को कवर किया है। 5 जुलाई तक बाकी राज्यों को कवर कर सकता है। राजस्थान में तबादलों से बैन हटने के बाद मंत्रियों के आवास व ऑफिस में कर्मचारियों और उनके परिजनों की भीड़ लग गई है। बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी व आमजन तबादलों की अर्जियां लेकर पहुंचे। मंत्री ने लोगों से मिलकर उनकी अर्जियां ली और उनकी समस्याएं सुनकर प्राथमिकता के आधार पर ट्रांसफर करने का आश्वासन दिया। ज्यादातर लोग कोटा, बूंदी, बारां व झालावाड़ जिले से आए। मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि ज्यादातर लोग तबादला चाहते हैं, इसी कारण अपनी तबादलों की अर्जियां लेकर पहुंचे हैं। इनमें कुछ खुद को बीमार बता रहे हैं, कुछ पिता को बीमार बता रहे हैं, कुछ छोटे छोटे बच्चों की बात कह रहे हैं। अजमेर के खेड़ी बांधनवाड़ा टोल प्लाजा पर देर रात टोल शुल्क को लेकर हुए विवाद के बाद ट्रक ड्राइवरों ने जमकर तोड़फोड़ की। उन्होंने टोल बूथ को क्षतिग्रस्त करके हाईवे जाम कर दिया। इससे करीब 20 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। विवाद बढ़ने पर आक्रोशित ट्रक ड्राइवरों ने टोल प्लाजा से आगे रेलवे ओवरब्रिज पर अपने ट्रकों को हाईवे पर आड़ा खड़ा कर दिया जिससे तत्काल यातायात बाधित हो गया। इसके बाद ट्रक ड्राइवरों ने टोल कर्मियों पर हमला कर दिया। इसके बाद टोल कर्मी अपनी जान बचाकर मौके से भाग गए। वैश्विक स्तर पर अस्थिरता कम होने से सोने और चांदी में इस हफ्ते में गिरावट देखने को मिली, जिससे सोना व चांदी क्रमशः 5,000 और 15,000 रुपये से अधिक सस्ते हो गए। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम इस हफ्ते 5,097 रुपये कम होकर 1,39,873 रुपये प्रति 10 ग्राम पर हो गया है, जबकि पहले यह 1,44,970 रुपये पर था। 22 कैरेट सोने की कीमत कम होकर 1,28,124 रुपये प्रति 10 ग्राम पर हो गई, जो कि पहले 1,32,793 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार से सेशेल्स की राजकीय यात्रा पर जाएंगे। वे यहां देश के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण पर सेशेल्स की यात्रा करेंगे। विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति हर्मिनी के साथ दोनों देशों के बीच सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। राजस्थान में पंचायत निकायों में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए गठित राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का कहना है कि सरकार से आरक्षण से जुड़ी जो सूचना मांगी गई थी वह नहीं मिली। ऐसे में ओबीसी आयोग रिपोर्ट सौंपने में असमर्थ है। आयोग के अधिकारियों का यह भी कहना है कि हाईकोर्ट ने आयोग को 20 जून तक रिपोर्ट सौंपने के लिए बाध्य नहीं किया। आयोग का कार्यकाल 30 दिसंबर तक का है। राजस्थान के कोटा, बीकानेर और जोधपुर में प्रसूताओं की मौत के कारण पीछे जिस इंजेक्शन के उपयोग को कारण बताया जा रहा है, उस इंजेक्शन का निर्माण करने वाली कंपनी के लाइसेंस को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रद्द कर दिया है। राजस्थान के कोटा में हुई घटना के बाद जब राजस्थान ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने वहां मौजूद तमाम दवाइयों, इंजेक्शन और सर्जिकल आइटम की जांच की, इसकी रिपोर्ट में मैसर्स जैक्सन लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड अमृतसर का इंजेक्शन का सैंपल जांच में फेल मिला। सरदारशहर बीकानेर मुख्य मार्ग पर रिको इंडस्ट्रियल एरिया में पिछले 1 माह से जल भराव की समस्या बनी हुई है। सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है और अब तक कई वाहन गड्ढों के कारण असंतुलित होकर पलट चुके हैं। कृषि उपज मंडी के पास हरा चारा केंद्र गौशाला समिति के सामने मुख्य सड़क पर पानी जमा होने से सड़क पर जगह जगह बड़े गड्ढे बन गए। हादसों की आशंका के कारण सरदार शहर से बीकानेर आने जाने वाले अधिकांश वाहन मुख्य सड़क छोड़कर रिको इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर से होकर गुजरने को मजबूर हैं। अजमेर के पंचशील सेक्टर सी में निर्माणाधीन कन्वेंशन सेंटर के लिए पहाड़ी तोड़ने के लिए रात 15 से ज्यादा बारूद के टोटों का ब्लास्ट किए गए। धमाके इतने तेज थे कि उनकी आवाज 700 मीटर दूर तक सुनाई दी। विस्फोट के बाद चट्टानों के पत्थर दूर दूर तक जा गिरे। एक के बाद एक हुए धमाकों से आसपास के मकानों की दीवारें हिल गई और घरों में रखे बर्तन तक गिर गए। लोगों को पहले लगा कि भूकंप आ गया। घबरा कर कई परिवार घरों से बाहर निकल आए। जैसलमेर में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी कर ली।
रविवार 28 जून को होने वाले मुख्य टीकाकरण दिवस से पहले शनिवार को शहर में बड़ी जागरूकता रैली निकाली गई। सीएमएचओ डॉक्टर राजेंद्र कुमार पालीवाल ने गढ़ीसर चौराहे से इस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली का मुख्य उद्देश्य आम जनता को जागरूक करना था, ताकि जन्म से लेकर 5 वर्ष तक कोई भी बच्चा पोलियो की खुराक से वंचित न रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 जुलाई को प्रस्तावित पचपदरा रिफाइनरी के उद्घाटन कार्यक्रम को राज्यव्यापी आयोजन बनाने की तैयारी है। पचपदरा में भले ही बड़ी सभा नहीं होगी, लेकिन हर जिले के लोगों को इससे जोड़ा जाएगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि कार्यक्रम का सीधा प्रसारण ग्राम पंचायतों, नगरपालिकाओं और जिला मुख्यालय पर दिखाने के लिए व्यवस्थाएं समय पर पूरी की जाए। इस तरह राज्य के लाखों लोगों को इस कार्यक्रम से जोड़ने पर जोर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की पहली ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की शुरुआत होना गर्व का क्षण है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत का दौरा करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसकी पुष्टि की है। रूबियो ने एक इंटरव्यू में बताया कि वे खुद ट्रंप के भारत के ऐतिहासिक दौरे की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं और इसके लिए वे जल्द भारत आएंगे। रूबियो ने बताया कि ट्रंप प्रशासन अगले साल की शुरुआत में राष्ट्रपति ट्रंप के भारत दौरे की तैयारियां कर रहा है। यह भारत और अमेरिका के रिश्तों में बढ़ती नजदीकी को रेखांकित करता है, क्योंकि दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के करीब हैं। कोटा शहर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। नाता थाना क्षेत्र की सावित्रीबाई फुले नगर आवासीय योजना में चोरों ने 2 सूने मकानों को निशाना बनाकर लाखों रुपए का सामान चोरी कर लिया। एक मकान से करीब 12 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात और नकदी और अन्य सामान चोरी हो गया, जबकि दूसरे मकान से वायरिंग और लोहे का सामान चोरी हो गया। पीड़ित मनीषा कुमार जैन परिवार सहित रहते हैं। परिवार भतीजे की शादी में शामिल होने के लिए कोटा से बाहर गया हुआ था। जब वापस लौटा तो घर के मेन गेट के ताले टूटे मिले। अंदर जाकर देखा तो पूरा सामान बिखरा पड़ा था। पाकिस्तान में शनिवार सुबह 5.4 तीव्रता का भूकंप आया। यूरोपीय भूमध्य सागरीय भूकंपीय केंद्र के अनुसार भूकंप का केंद्र पृथ्वी की सतह से 35 किलोमीटर गहरा था। भूकंप स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 8:36 पर आया। हालांकि अब तक किसी की तरह के जान माल के भारी नुकसान की कोई खबर नहीं आई, लेकिन एक सप्ताह के अंदर 10 से ज्यादा बड़े भूकंप आने से डर की स्थिति बनी हुई है। पिछले एक सप्ताह में पूरी दुनिया के अंदर 11 बड़े भूकंप आ चुके, इनमें से कई ने भारी तबाही मचाई है। वेनेजुएला को भारी नुकसान हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।